हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है जहाँ भी होंगे खुशबाश होंगे। मेरी दुआ है जहाँ भी रहे खुश रहे। तो जनाब मैं आज आप लोगों के लिए स्पैगेटी बिरयानी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि आपको दिखने में भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार लग रही होगी और खाने में उससे भी ज़्यादा डिलीशियस। और ये जो है इसमें चिकन टिक्का हमने बना के डाला है, बिरयानी भी है, फिर स्पैगेटी भी है। तो यानी आपको एक ही डिश में 3-3 फ्लेवर मिलेंगे। बिरयानी का भी मज़ा मिलेगा, चिकन टिक्के का भी मज़ा मिलेगा, स्पैगेटी का भी मज़ा मिलेगा। यानी आप जो है आपके जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा खुश होंगे, एंजॉय करेंगे और आपको भी, बड़ों की भी ये पसंदीदा रेसिपी बन जाएगी और एक नई रेसिपी होगी और बहुत ही आसान है। चले चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो उसके लिए जो है मैंने 1 केजी जो है वो चिकन ले लिया है। आपने देख लेना है, अगर चिकन आपका बड़ा है तो आप उसके हिसाब से फिर मसाले वगैरह डाल सकते हैं। और अब हमने क्या करना है, इसके अंदर हमने सूखा धनिया लेना है 1 टेबल स्पून। और इसके अंदर जो है हाफ़ टेबल स्पून हम काली मिर्चों के डालने, काली मिर्चें डालने के बाद अब हम इसके अंदर जो है ज़ीरा लेंगे, वो हाफ़ टेबल स्पून लेंगे और इसको जो है हमने जो है सुरख कर लेना है। आपने इसको जो है तवे पे सुरख कर ले, अगर नहीं है तो आप आवन में भी 1 मिनट लगा के इसको कर सकते हैं। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे हाफ़ टेबल स्पून तिक्का मसाला। सोया सॉस हमने इसमें शामिल करना है 2 टेबल स्पून। विनेगर हमने इसके अंदर शामिल करना है 2 टेबल स्पून। ये सिरका डालने से ये होता है हमारा चिकन जो है वो अंदर से गल जाता है और बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आता है। देगी लाल मिर्चें हमने इसके अंदर शामिल करनी है हाफ़ टी स्पून। और ये देगी लाल मिर्च जो होती है सिर्फ रंग की होती है, ये इसमें कोई मिर्च वगैरह नहीं होती। चाट मसाला हमने इसके अंदर शामिल कर दिया हाफ़ टी स्पून। हल्दी हमने इसके अंदर शामिल करना है 1/4 टी स्पून। और ये जो था मसाला जो हमने भून लिया था, अब इसको आपके सामने ही मैं जो है फ्रेश ही इसको मैं पीसूँगी। जिंजर गार्लिक पेस्ट हमने इसमें शामिल करना है 1 टेबल स्पून। और उसी के अंदर हमने ये जो मसाले हैं जिसको हमने हल्के जो है भून लिया है, इसको मैंने, तो उसको हम पीस लेंगे। और जितना भी मसाला हमारा बना है ये सारा का सारा हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। अब इसके अंदर हम नमक शामिल करेंगे। नमक आपने अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल करना है, क्योंकि आपको पता है कि सोया सॉस में भी नमक होता है। और दूसरी बात ये लास्ट में हमने इसके अंदर टिक्का मसाला डालना है, उसके अंदर भी हम नमक शामिल होता है। और कुकिंग ऑयल हमने इसके अंदर 2 से 3 टेबल स्पून डाल लेना है और उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। टिक्के मसाले में भी नमक होता है, फिर इसके अंदर सोया सॉस में भी नमक होता है और लास्ट में हमने इसके अंदर तंदूरी मसाला भी डालना है, उसमें भी नमक होता है। तो हमने इसके अंदर 1 से 2 चुटकी ही नमक डालना है, बाकी ज़्यादा नमक आपने है टेस्ट कर लेना है। बाकी आप अपनी नमक जो है अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कीजिए। अब मैंने ये पैन ले लिया और उसके अंदर जो है मैंने इस चिकन को डाल दिया। चिकन डालने से पहले आपने 10 से 15 मिनट जो है चिकन को मैरिनेट ज़रूर करना है। और इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल दिया ताकि जो बाउल में जितना भी मसाला है वो सारा का सारा इसमें लग जाए। तो हम इसको कुक करेंगे तब तक जब तक हमारा चिकन ना गल जाए। जब तक हम अपने चावल लेते हैं और उसको बॉईल करते हैं, तो उसके लिए जो है मैंने चावल 3 कप ले लिए थे सेला और उसको मैंने जो है 1.5 घंटे के लिए भिगो दिए थे। तो अब पानी जो है मैंने 2 से 2.5 लीटर पानी ले लिया और इसके अंदर जो है मैं चावलों को बॉईल करूँगी 5 से 10 मिनट तक। हम इसको 5 मिनट तक या 10 मिनट तक करेंगे जब तक कि इसमें एक कनी ना रह जाए। तो इसके अंदर हमने जो है 2 टेबल स्पून जो है वो नमक के शामिल करने हैं। तो हमारे जो है चावल जो है इसमें सिर्फ एक कनी जितनी ही रह गए, बाकी ये जो है कुक हो चुके हैं। 75% जो है ये कुक हो चुके हैं। तो अब हम इसको जो है ना छान लेंगे। तो छानने के लिए हमने क्या करना है कि इसमें जो है छानने के बाद इसके अंदर हम ठंडा पानी डाल देंगे। ठंडा पानी हम इसलिए डालेंगे ताकि ये जो है और कुक ना हो, ओवर कुक ना हो, और ये जो है ठंडे पानी से वहीं का वहीं स्टॉप हो जाएगी इसका कुकिंग। और ये जो है चावल भी खले खले बनेंगे। ये भी एक सीक्रेट है, जिसमें हम जब पानी डाल देते हैं ठंडा तो ये चावल जो है खले खले बनते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि इस मसाले में चिकन टिक्का के हमने जो बना रहे हैं तो उसके अंदर हमने तंदूरी मसाला भी डालना है, उसमें भी नमक होता है। तो ये इस स्टेज पे हमने डाला है ताकि इसका फ्लेवर ज़्यादा इन्हेंस होगा, इसमें ज़्यादा टेस्ट इसका आएगा। एंड में जब हम ये मसाला डालेंगे तो बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। कोई नहीं कह सकेगा कि घर की बिरयानी है कि बाज़ार की बिरयानी है। तो अब इसके अंदर इस मसाला डाल दिया तो इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे। पानी हम इसलिए डालें ताकि सारा चिकन पे ये जो है मसाला जो है तंदूरी मसाला है वो डल सके। तो मैंने तंदूरी मसाला इसके अंदर जो है वो 1 चाय का चम्मच डाला होगा। आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, कोई स्पाइसी पसंद करता है तो वो उसके हिसाब से डाल दे। तो इसको हमने तब तक पकाना ताकि जितना भी मसाला है हमारे चिकन पे अच्छे से लग जाए। तो फिर हमने जो है इसको निकाल के ठंडा होने के लिए छोड़ देना है।
चिकन को ठंडा होने के लिए हम इसलिए छोड़ते हैं कि अगर हम निकाल के उसको फ़ौरन से जो है रोस्ट कर लेंगे या फ्राई कर लेंगे तो उससे ये होगा कि हमारी जो चिकन की बोटी है वो टूट सकती है। इसलिए आपने क्या करना है कि जब भी यह बनाना है तो उसके बाद आपने इसको ठंडा होने के लिए ज़रूर छोड़ना है। अब हमने क्या करना है, हमने बिरयानी का मसाला बनाना है। उसके लिए हमने 3/4 कप जो है वो ऑयल ले लिया है, आप घी भी ले सकते हैं। और एक बड़ी साइज़ की जो है हमने ले लेनी है प्याज, और इसके अंदर हमने शामिल कर देना है अदरक लहसुन का पेस्ट। हमने 1 टीस्पून लेना है और इसमें शामिल कर देना है और उसको तब तक पकाना है जब तक ये लाइट गोल्डन कलर ना आ जाए। काफ़ी प्यारा कलर आ चुका है। अब इसके अंदर हमने जो है 4 अदद टमाटर लेने हैं मीडियम साइज़ के, उसको मैंने स्लाइसिस में कट कर लिया था। और अब मैं इसके अंदर ये जो है टमाटर शामिल कर दिए और हाफ़ कप पानी हम इसमें शामिल कर देंगे और टमाटर को हम गलाएंगे ताकि अच्छे से सॉफ़्ट हो जाए हमारे। उसके लिए हमने ढक्कन ज़रूर लगाना है ताकि हमारे टमाटर जो है वो जल्दी से सॉफ़्ट हो जाए। अब कुछ मसाले हैं जो हमारी बिरयानी में हमने डाले हैं, जैसे बहुत ज़्यादा अच्छा इसका फ्लेवर आता है। तो उसके लिए जो है हमने नमक ले लिया 1 टीस्पून, हल्दी हमने ले लिया हाफ़ टीस्पून, ज़ीरा हमने ले लिया 1 टीस्पून, सूखा धनिया हमने 1 टेबलस्पून ले लिया, रेड चिली पाउडर हमने ले लिया इसके अंदर, और ये है कुछ साबुत मसाला जिसमें मैंने छोटी इलायची, लौंग, बड़ी इलायची, दालचीनी के 2 टुकड़े, ये सब मैंने जो है इसमें थोड़े से तेल में डाल के इसको मैंने एक तड़का सा दे दिया। और अब जो हमने मसाला बनाया था वो इसके ऊपर हम डाल देंगे, तो उसका एक बहुत ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा। जैसे हम दाल को एक तड़का सा देते हैं ना, सेम हमने इस मसाले को इस तरह तड़का देना है, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो उसको हमने अब चम्मच चला चला के डालना है। अच्छा जनाब, चम्मच चला चला के आपने टमाटर को सॉफ़्ट करना है। और अब टमाटर डालने के बाद भी हमने 1 टीस्पून जो है जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालना है। उससे ये होगा कि इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। यानी हमने शुरू में भी डाल दिया और बाद में भी डाल दिया, तो जो बाद में डाला उसका फ्लेवर बहुत आपको अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा इसका टेस्ट आएगा। आप देख सकते हैं हमारा जो मसाला है बिल्कुल जो है वो मैश हो चुका है और कलर भी इसका माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त लग रहा है, रेडिश हो चुका है, देख सकते हैं आप। क्योंकि इसके अंदर भी हमने देगी लाल मिर्च डाली थी, उससे जो है बहुत ज़बरदस्त कलर आता है। तो जनाब अब क्या करना है, हमने जो टिक्का मसाला हमने चिकन निकाल लिया था और इसमें जो मसाला बच गया था वो सारा हमने इसके अंदर थोड़ा सा हमने पानी डाल के इसको हमने इसमें जो है इस ग्रेवी में डाल दिया। तो टोटल जो है 2 कप जितना पानी हमारा जो है इसके अंदर जा चुका है। इससे जो है ये फ़ायदा होगा कि हमारी जो बिरयानी उसमें आपको जो है बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी सालन वग़ैरह की। इतना यमी ये बनेगा, यखनी का यखनी होगा और बिरयानी की बिरयानी होगी। नमक मैंने इसके अंदर डाल दिया था, थोड़ा कम था, तो मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून नमक और शामिल कर दिया। क्योंकि चावल जब हमने इसको धो लिए थे तो और पानी से नितार लिए थे तो उससे नमक कम हो जाता है। इसलिए हमने क्या किया कि हमने जो है इसके अंदर नमक थोड़ा और शामिल किया ताकि बिल्कुल परफ़ेक्ट हमारी बिरयानी बने, नमक वग़ैरह कम ना हो। तो सारे चावल जो बॉयल थे वो मैंने सारे इसके ऊपर जो है डाल दिए हैं। अब क्या करना है कि हमने इसके अंदर जो है हरा धनिया 1 कप और पुदीना हाफ़ कप, इसको हमने ऐसे से चॉप कर लेना, वो डाल देना। चिकन जो हमने ठंडा करने के लिए छोड़ा हुआ था, अब हमने लेना है पैन और पैन के अंदर हमने ऑयल डाल दिया ताकि हम अपने चिकन को अच्छे से फ्राई कर सकें। तो चिकन आप देख सकते हैं माशाल्लाह से हमारा जो है कुक हो चुका है। तो हम अब इसको फ्राई करेंगे। मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी नई आने वाली रेसिपी आप तक पहुंच सके। और पसंद आए तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अपनी फ्रेंड्स में फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिएगा मेरी रेसिपीज़। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह से ये आपको 1 से 2 मिनट ही लगेगा और आप देखेंगे कि ये जो है बड़ी ज़बरदस्त से जो है चिकन हमारा रोस्ट हो जाएगा, वो भी कम ऑयल में, ज़्यादा ऑयल में भी नहीं। तो मैंने क्या किया, एक तवा लिया है, तवे के ऊपर मैंने जो है ये बिरयानी जो है रख दी है, उसके ऊपर मैंने जो है दही डाल दिया था हाफ़ कप। इसको मैं रिकॉर्ड करना भूल गई बट मैंने कहा मैं आपको बता दूँ। तो दही मैंने ऊपर से डाल दिया और जो हमने चिकन जो रोस्ट किया था वो सारा का सारा अब हम जो है इसके ऊपर रख देंगे, क्योंकि जब हम दम देंगे तो चिकन का जितना भी फ्लेवर है वो राइस के अंदर आ जाएगा। तो इसका भी बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। तो ये जितना भी चिकन है ये हमने ऊपर जो है अच्छे से डाल दिए। अब जो है हमने चाहते हैं कि हमारे चावल खले खले बने, तो उसके लिए हमने क्या करना है कि हमने इसके अंदर ऑयल शामिल करना है 4 टेबल स्पून।
उससे ये होगा कि इसमें जो है बिरयानी जो है हमारी बहुत खिले खिले चावल बनेंगे उससे। अब हमने क्या करना है, स्पैगेटी लेनी है 1 कप बॉईल की हुई, और वो बॉईल हुई है, इसमें मैंने जो है थोड़ा सा नमक डाला था और 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर ऑयल डाला था और उसको मैंने बॉईल कर लिया था, और ये मैंने इसके ऊपर डाल दी है, जिससे हमारी बिरयानी जो है एक नई लुक दे देगी, हमारी एक नया फ्लेवर भी आएगा और खाने में बहुत ज़बरदस्त लगेगा। अब इसको मैंने दम दे दिया है 20 से 25 मिनट के लिए, हल्की सी आंच पे तवे पे रख के मैंने इसको दम दिया था। इससे माशाल्लाह से देख सकते हैं माशाल्लाह हमारी बिरयानी कितनी ज़बरदस्त सी जो है वो दम हो चुकी है, और इसके जो चावल आप देखेंगे बहुत ज़बरदस्त होंगे। तो माशाल्लाह से देख सकते हैं इतनी ज़बरदस्त ये बिरयानी बनी थी, इतनी डिलीशियस। मतलब इसमें आपको जो है वो यखनी भी मिलेगी, इसके अंदर आपको जो है बिरयानी का मज़ा भी मिलेगा, इसके अंदर आपको चिकन टिक्का का भी मज़ा मिलेगा, इसके अंदर जो है आपको स्पैगेटी का भी मज़ा मिलेगा। तो बहुत ज़्यादा मज़ेदार आपको ये बिरयानी मिलेगी बनेगी और बहुत मज़ेदार लगेगी आपको। तो जो बिरयानी का असल लुक आती है वो सेम हमारी बिरयानी में आया है। तो आपने जब बिरयानी निकालनी है तो नीचे से कर करके निकालनी है, उससे ये होगा कि बहुत ज़बरदस्त आपको जो है दिखने भी अच्छी लगेगी। ऑयल जो हमने ऊपर से डाला था उसका यही फ़ायदा हुआ कि हमारे जो चावल है वो बहुत खले खले बने हैं, और हमने जो चावलों में पानी डाल दिया था, जो उसको मैंने वॉश कर लिया था, उससे ये हुआ कि इसके चावलों के अंदर जो पिच पिच होती है जिसको हम कहते हैं, तो वो निकल गई थी, जिसकी वजह से हमारे चावल जो हैं कितने खले बने, हत्ता कि मैंने कुकर में दम दिया फिर भी इतने परफेक्ट जो है वो हमारे चावल बने, टूटे वगैरह नहीं हैं। तो स्पैगेटी जो है वो इसके अंदर ही रह गई है, कुछ कुछ मैंने बाहर लगा दी है, थोड़ा सा हमने जो है गार्निश कर लिया है ऑनियन के साथ। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने घर में। जल्दी हाज़िर होंगी एक नई रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।